प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी सुमेर पर्वत की और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहेगुरु कृपा करे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। साखी धरूव मंडल की भाई बालाजी की रचना। जब हम धरुवे मंडल में पहुँचे तब धरूव जी अपने मंडल में सैर कर रहे थे। हमें देखकर अचंभे में आ गए। धरूव भक्त की पुरी ठीक सचखंड के सामने ही थी और बैकुंठ के निकट ही थी। जब धरुवे ने गुरु नानक देव जी को देखा तो आकर प्रणाम किया और कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने कहा, हे भक्तवर, शुद्ध सात्विक भाव जो विष्णु में और मुझ में है वही आप में भी है, क्योंकि आप श्री विष्णु जी के निकट बरता हो। तब धरूव ने कहा, हे महाराज, यह स्थान अत्यंत आगम्य है, यहाँ आप आ सकते हो। प्रत्येक पुरुष यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए आप ही धन्य हो। यह कहकर नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, हे भक्त जी, सतनाम की कृपा से पवन सवार होकर यहाँ सुगम ही आ गए हैं। परमात्मा की सहायता है। फिर गुरु जी महाराज ने मर्दाने को वहाँ छोड़ दिया और मुझे बाले साथ लेकर अखंड पर्वत पर गए। पहले गुरु जी ने धरूव को विष्णु का रूप दिखाया, फिर अपना रूप दिखाया। तब धरूव भक्त ने कहा, हे नानक देव, आप धन्य हो। आपने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। आपकी महिमा अनंत अपार है। आपके पवित्र शब्दों का कीर्तन करके कलियुग के जीव सद्गति को प्राप्त करेंगे। आप धन्य हो। तब गुरु जी ने कहा, हम विष्णु जी के धाम को जाएंगे। कलियुग संबंधी वार्ता करके फिर संसार की ओर जाने का विचार है। तब धरूव ने कहा, हे नानक देव, तुम में और पारब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। मैं पहले आपको और विष्णु जी को दो रूप जानता था, परंतु मेरे हृदय के पटल खुल गए तथा दोनों को ही एक रूप जानने और मानने लगा हूँ। आप धन्य हो। आप षोडश कला पूर्ण भगवान हो। आप पर उस परमात्मा की अपार कृपा हुई है। आपका गुणगान करके संसार का उद्धार होगा। हे नानक देव, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ जाने में सामर्थ हो। तब गुरु जी धरूव भक्त से विदाई लेकर आगे चले। सचखंड की साखी। फिर गुरु जी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे हैं और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों ही चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहाँ स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में यह स्थान धर्म रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो। तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सत्य नाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सत्य नाम का प्रकाश मैंने किया है और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। हमें जो उसने अपने दर्शन दिए हैं
यह उसकी अपार कृपा है, उसकी महिमा परे से परे है, कोई पार नहीं पा सकता, इसीलिए उसे अनंत अपार कहा जाता है। अपनी महिमा आप ही जान सकता है। यह मूर्ख संसार अवतारों को ही परमेश्वर मान कर रहा गया है। अनेकों पुरियां उस मालक ने सृज रखी हैं। तब मैं, बाला और मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, हम भी पुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, तुम लोग नेत्र बंद करो। जब हमने नेत्र बंद किए तो अनेकों दिव्य से दिव्य पुरियों के दर्शन हुए। जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ अनेक समुद्र, पर्वत, वन और सृष्टि एक से एक बढ़कर देखी। अनेकों रवि चंद्रादिक तारागण प्रकाश करते देखे। जब हमने अपने नेत्र खोले तो हम गुरु जी के सामने ही बैठे हुए थे। फिर हम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सतगुरुदेव, आपने गुरु कहा, हे धन्य हो। जो कुछ भी हमने देखना था वह आपकी कृपा से देख लिया है। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर वह ईश्वर कोप करता है तब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन होने के लक्षण सुनो। जिसकी बुद्ध नाश होती है वह मूर्ख पुरुष अपने आप को ईश्वर जानने लगता है तथा कलियुग में अपने को ब्रह्म मानने वाले हिरण्याक्ष दैत्य के जैसे अनेकों पैदा हो जाएंगे। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह अपने आप को उस परमात्मा का दास मानता हुआ उसी के ध्यान में निमग्न रहता है। संसार में क्रोधी पुरुष बहुत हैं, कामा और अहंकारी भी अनेक हैं। हे बाला तथा मर्दाना, जिसके पास कुछ द्रव्य हो जाता है और चार भुजा उसकी सहायक बन जाती है तो वह पुरुष अपने को बड़ा मानता है और ईश्वर को भूल कर मनमानी करता है। वह यह नहीं जानता कि यह सब कुछ उसी की देन है। जब चाहे वह सर्वशक्तिमान छीन भी सकता है। माया ने जीव की बुद्धि फेर रखी है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जो कुछ भी आपकी पवित्र रसना से निकलता है वह पूर्णतया सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब मर्दाने ने कहा, अब हम कौन से पहाड़ पर हैं? फिर गुरु जी ने फरमाया कि इस समय हम कलका नाम के पर्वत पर हैं। फिर गुरु जी के साथ हम लोग तेह बंदर, सूरत बंदर, चपटा बंदर और नकठा बंदर, वहां से मछली बंदर और लाही बंदर के रास्ते नीचे की ओर चलते गए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।